कहाँ लेके जा। नहीं छोड़ दो प्लीज। बंद करो इसको कमरे में। आवाज ऊंची नहीं निकालना, ठीक है ना? मैंने तुम्हारा समझा दो इसको, बता रहा हूँ तुम्हें। मुझे अपने घर जाना प्लीज, मुझे बकवास बंद करो। चलो जल्दी चलो। बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। बस ठीक है, आ जाओ। तुम यहाँ तक कैसे आई हो और इस दरिंदे के हाथों में कैसे फंस गई हो? वो असल में ना मेरे बाबा ने ना इनसे कर्जा लिया था। मेरी फैमिली बहुत ही गरीब है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मेरे बाबा तो फोत हो गए हैं, मेरी अम्मी है वो बहुत बीमार है और मैं छोटी मोटी जॉब करती हूँ। और आज उसने हद ही कर दी है, इन दरिंदों को बेच के मुझे किडनैप कर लिया है। मैं इस तरीके से बाहर खड़ी थी, मेहमानों का वेट कर रही थी। अब मेरी अम्मी का क्या बनेगा? मेरी बात सुनो, ये बहुत ही गलत जगह है जहाँ पे तुम आ गई हो। यहाँ पे जिस्म फरोशी होती है, ये बहुत बुरी जगह है। मुझे भी यहाँ पे बेचा गया है और एक जगह पे नहीं, मैं तो 2-3 जगह पे बिक के आई हूँ। हमारे घर में भी ऐसे ही मामला थे, कर्जे का मामला था और मेरे बाबा ने कर्जा लिया था और उस आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया और उसने मुझे सेल कर दिया। अभी 2-3 जगह पे मैं बिक चुकी हूँ और यहाँ पे सिर्फ हमारी मदद अल्लाह कर सकता है, कोई इंसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंसान नहीं आते, मेहमान आते हैं। लेकिन हमें यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ये फिर से हमें बेच देंगे। वो हमें मार डालेंगे। समझने की कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो, वो हमारी मदद करेगा। नुमान जी। सर जी सुनाओ, हो गया काम? जी हाँ, वो तो कब का हो गया है, भेज दिए। हाँ वो उसी वक्त इरफान आया था, मैंने जब कॉल की थी ना तो मैंने बोला वो लड़की आई खड़ी है, वो उठा के ले गए थे उससे। बस ठीक हो गया। अच्छा ऐसे करो कि आप ना, ये गरीब बंदे थे यार, ये कैसे पैसे भरते हैं, यही काम करना था बस। हमारे तो यही मकसद था ना कि पैसे लेने हैं, ठीक है ना? अच्छा इस तरह करो कि वो तो चले गया, टेंशन खत्म हो गई, लेकिन पेमेंट तो अभी रिसीव नहीं हुई। पेमेंट पक्का बंदा है वो, तो पेमेंट का कोई मसला नहीं है। मैंने उससे कॉल की है, वो आ रहा होगा अभी। वहाँ थोड़ी देर में ही आता है। 1 मिनट, मेरे ख्याल में ये मेरे मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, देखो मैं देखता हूँ। हाँ उसी की कॉल है, बस मैं अभी बुला लेता हूँ। ठीक, बुलाओ जल्दी करो। 1 मिनट मैं बुला के भी यार। इस गरीब औरत से जो है ना ऐसे ही पैसे निकलने थे और कोई सूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये इरफान भाई आ गए। इरफान भाई तो क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, नंबर पे आप जा रहे हैं? मैं चलता हूँ, कोई ओके, नो इशू। जी सुनाओ, हो गया काम, इशू नहीं है, पहुँच गया? बिल्कुल तसल्ली से। अच्छा इस तरह है कि मुझे पेमेंट चाहिए। यार पेमेंट मिल जाएगी आपको, टेंशन क्यों लेते हैं? पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपको पेमेंट टाइम से ना मिली हो? वो मसला नहीं है, ज़रा मैंने कोई पेमेंट करनी है, ज़रा जल्दी है। नहीं, कल तक सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। पक्की बात? पक्की बात। चल, ठीक है। ओके, अब मैं चलूँ? हाँ ठीक है, यही है कि थोड़ा यार सर आप बेफिक्र रहें, ये आपका काम नहीं, मेरा अपना ज़ाती काम है। चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। वो जो मालिक है ना, इसके पास मैं काम करता हूँ यार, वो बहुत दरिंदा है। पता क्या, उसने एक लड़की को बेच दिया है पैसों के लिए। उस बेचारी का बाप जो था ना वो फोत हो गया था और उन्होंने ना उससे पैसे उधारे लिए हुए थे, उसके बाप ने लिए हुए थे, लड़की के बाप ने। तो वो तो बेचारा मर गया, तो अब वो कहता था मेरे पैसे लुटाओ। वो 8-10 लाख था, वो बेचारी 8-10 लाख कहाँ से लुटाती? तो उसने उसको आगे बेच दिया। कैसे मैं आपको बताऊं, वो सुन लेगा। तो यार मैं कहता हूँ वो बहुत गरीब है और वो बेचारी, उसको कोई डर। एक मिनट बाद में बात करता हूँ। सुन रहा हूँ आपकी बातें, वो मेरा मसला है, आपका नहीं है। एहसास किसका एहसास कर रहे हो? मैंने दिए हुए थे पैसे, मैंने ही किया है, ठीक है ना? आप किसका एहसास कर रहे हो? वो तो मुझे पता है कि आपने उनको पैसे दिए हुए थे, लेकिन मैं कहता हूँ वो बेचारे गरीब हैं। अगर गरीब है तो हम कहाँ जाएं? हमारे पैसे नहीं है, पहले मैंने दिए हुए थे, ठीक है ना? आपको ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। मैं आपको नौकरी से भी निकाल दूंगा, आपकी जान निकाल लूंगा किसी को बताया तो, या एहसास किया तो, ठीक है ना? जाओ पागल हो जाइए। आज तो नमान को मिलता ही हूँ, खैरियत हो। कौन आ गया?
चलो 50,000 की दिहाड़ी तो लग गई। इसी तरह इसके पैसे पूरे करने, इनके पैसे तो होने नहीं थे ना, इनके माँ बाप ने देने थे। अच्छा किया इनको जो उठा के इनसे ये काम करवा रहा हूँ। यार ये है कि मेरे जो मालिक है ना, उसने ना एक गरीब फैमिली थी और उस लड़की का ना वालिद फौत हो गया। उसने 10 लाख लिया था मेरे मालिक से ना, जिसके उधार लिया था। उधार लिया था 10 लाख, और वो बेचारा फौत हो गया। तो इसने उसकी लड़की को, मैं पहले पैगाम वगैरह भेजता रहा कि मुझे पैसे दो पैसे दो, लेकिन वो बेचारी 10 लाख कहाँ से लेके आती। हाँ वो तो यतीम थी। वो यतीम थी। फिर उसने इस तरह किया, उसको बेच दिया। अच्छा। मतलब कि वो जो 2 नंबर धंधा नहीं करते, हाँ उनको बेच दिया। ओए माय गॉड यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी जो वालदा है, छोटे छोटे उसके 2-3 बहन भाई, उनको पता ही नहीं है। उसको बुलाया है कि इधर आओ, पैसे देने हैं या नहीं देने, मेरी बात सुन के जाओ। वो बेचारी दरवाजे पे आई है और उधर से कॉल की उनको कि लड़की खड़ी उठा लो। वो उठा के 10 लाख इसे दे के गए। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी तरीके से ना, किसी तरीके से तो उस बेचारी की जान बचा ले, उसको वहाँ से निकाल। यार वो 2 नंबर धंधा करवाएंगे, वो बेचारी की तो बिल्कुल आखिरत ये खराब हो बात गई। है। अच्छा ये मुझे बता, लड़की अभी इसी के पास है, वो लेके निकल गए हैं? आपको लोकेशन का पता है जिधर लड़की है? लोकेशन का भी पता है, सारा पता है। बस मुझे एक बार लोकेशन दिखा दे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको निकालने की। नहीं, असलम बग्गा। हाँ हाँ वही तो है, वो जो 2 नंबर अच्छा, उसका तो मुझे पता है। वही असलम बग्गा लेके गया है। बहुत यार, ये तो जुल्म हुआ है। हाँ यार मैं चलता हूँ। हाँ। तू इस तरह कर, जो असलम बग्गा है ना, हाँ। उनके पास जा, ठीक है? और असलम बग्गे को कहे कि यार उसके अड्डे 2-3 है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देना कौन सा वाला। यही जो अब्दुल हकीम में है। अच्छा अच्छा वो वाला। हाँ यही। तू उसके पास जाना, उसे कहे मुझे ना, मैंने मतलब कि लड़की लेनी है या मैंने लड़की से मिलना है, वो तुझे मिलवा देगा। बस ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, ठीक है ना? और मतलब कि उसे कहना कि मैं वो ये ना बताना कि मुझे किसी ने भेजा है या कुछ, यार फिर तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा। तो जाओ वहाँ पे लड़की को कहना कि डरो नहीं, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। और उन्हें ना मतलब को जैसे भेजते हैं, जो उनका असूल है, तो उसे निकाल। असल में वो दुबई साइड में बेचता है। हाँ। इधर पाकिस्तान में नहीं बेचता, इधर पैसे ही कम मिलते हैं, वो दुबई धंधा करवाता है उनसे। उसने 10 लाख के लिए तो 40-50 लाख तो कमाना है उससे। बस मैं चलता हूँ, वो ना आ जाए कि तुम्हारा मालिक खड़ूस। चलो ठीक है ना, मैं निकलता हूँ फिर। मैं जरा मुसम्मिल ध्यान से काम कर। तू बेफिक्र हो जा, ठीक है ना? पता नहीं यार मिलेगा भी सही कि नहीं। हेलो, किधर, कौन हो तुम? वो बग्गे सेठ को मिलना है। कौन सा बग्गा सेठ हो तुम? कौन, कहाँ से आए हो? यार मैंने उससे मिलना है, मुझे जरूरी काम है यार। हाँ मुझे बताओ, क्या जरूरी काम है? यार वो लड़कियां थी ना उसका। तुम्हारा दिमाग खराब है, किसने भेजा तुम्हें? यार मुझे भेजा किसी नहीं, मैं उसका कस्टमर हूँ, मैं पहले भी आता हूँ, 2-3 बार उससे लेके गया हूँ। यार मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम ऐसे मुंह उठा के आप नए हो भाई, मैं उसका पुराना कस्टमर हूँ, वो मुझे जानता है अच्छी तरह। आप मिलवा दो, उसने मुझे कॉल की थी। आप क्यों टेंशन ले रहे? चलो यार टेंशन लेने वाली बात है ना, चले मिलवा तो देता हूँ। चलो अच्छा चले, बहुत गर्मी है, चलो बैठे इधर बैठे। बहुत गर्मी है यार। जब बग्गे को आप कब से जानते हैं? 5-6 साल हो गए। अच्छा, बड़ा अर्सा हो गया यार मैं दुबई चला गया था, इस वजह से 2 साल हो गए, मुलाकात नहीं। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं, वैसे मैं ही बग्गा हूँ। नहीं आप लगते नहीं हो, मैं उसे जानता हूँ अच्छी तरह। मूड में नहीं हूँ मैं भी भाई, मजाक खराब करो। सही से बताओ, किसने भेजा तुम्हें? यार मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे पता है, पहले भी मैं उससे लड़की लेके जाता हूँ, तो मुझे 1-2 रात के लिए, नाइट के लिए चाहिए। तो आप मुझे पता है आपको? हाँ रेट्स का पता है। 20,000 पर नाइट। यार कर लेंगे, वो कर लेंगे जैसे आप बोलोगे। लड़की तो मुझे दिखाओ, अगर 20,000 की हो तो कोई मसला नहीं है। चले यार मैं दिखाता हूं। चलो चलो यार। आराम से बैठ। हाँ देखिए ये 2 लड़कियां। अच्छा ये 2 हैं? हाँ। नहीं माशाल्लाह प्यारी हैं। तो आप ठीक है, जो आपने बोला है पेमेंट के लिए वो मैं डन करता हूँ। हाँ ठीक है, आप इनसे कुछ डिस्कस करना तो कर ले। बस आप पानी लेके आ जाए। हाँ मैं ले आता हूँ पानी। अच्छा आप लोग डरो नहीं, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। मुझे पता चला है आप लोग बिक चुकी हो, ठीक है ना? ये 2 दिन में आपको दुबई शिफ्ट कर देंगे। और मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, मेरे से डरो नहीं। कैसे मान ले कि आप हमारी हेल्प करने आए? अल्लाह पे यकीन है? हाँ ठीक है ना? प्लीज मुझे पता है तुम यतीम बच्ची हो, मुझे सब पता है। मुझे किसी ने पूरी पक्की रिपोर्ट दी है कि आपको अगवा कर। बस उस बात को छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बस मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ और तुम लोगों को निकालना है। मैंने पहले बहुत बार बिक चुकी हैं। नहीं कमाल करती है। आप पे कैसे यकीन करें? आप उनके आदमी हुए तो फिर। ओए ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो।
ठीक है ना, आपने बिल्कुल डरना नहीं है, मैं आप लोगों की हेल्प करने है कहीं को। चुप। हाँ हो गया। हाँ हाँ हो गया है। कौन सिलेक्ट किए? बस दोनों ही दे दो। तो पहले आपने एक की बात की थी, अब 50,000 लगेगा। यार आप रेट बढ़ाते जा रहे हो, ये क्या बात हुई? यार कोई नो कम्प्रोमाइज इस बात पे। चलो आप लड़कियां अच्छी हैं, चल कोई बात नहीं है, ये लो। लेकिन ये ना हो कि बार बार आप फ़ोन करके मुझे तंग करो। यार पूरे हैं भाई 50,000। ओके ठीक है तो ना? आप गाड़ी में बैठो, मैं भिजवाता हूँ इनको। चलो ठीक है, जल्दी लेके आना। बात सुनो, आप ये नया बंदा है, ठीक है, ये तो कह रहा है मैं पहले भी आता हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। कोई किसी किस्म का इशू हो तो मेरा नंबर आपके पास है, फ़ौरन आपने कॉल करनी है, मैं हैंडल कर लूँगा। ओके आपको तो पता है ना, आप तो पुरानी हो जी। ठीक है, अब जाएं। आ जाओ निकलते हैं। सुने? जी जी। आपका आईडी कार्ड तो उनके पास है, अगर आपको फिर किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं हर मुश्किलात का सामना करने को तैयार हूँ, ठीक है ना। किसी की इज्जत बचाने, किसी की जान बचाने के लिए ऐसे हज़ारों आईडी कार्ड में जमा करवा सकता हूँ, ठीक है ना। आप नहीं टेंशन लो। अच्छा हमारी बात सुने। जी जी बोलें। आप तो कह रहे हैं आप चले जाएंगे, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो ऐसे दरिंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? देखें, अगर आप मेरे साथ खड़ी होना चाहती हो तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। आप मेरी बहन बेटियों जैसी हो और हम चाहते हैं कि ये बुराई जड़ से ख़त्म हो, हम भी ठीक ऐसा है ना। चाहते हैं। लोगों की, बेटियों की इज्जत महफूज रहे। और अगर आप चाहती हो तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, हम उनके पास जाते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और स्टैंड लेंगे और ऐसे दरिंदों का अंजाम तक पहुँचाएंगे और जेल की सलाखों में धकेलेंगे इनको। जी जी, उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां भी महफूज रह सके। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसके बदले अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम करेंगी। मैं आपकी जान को कुछ भी नहीं होने दूंगा, जान जाएगी तो मेरी जाएगी। मुझे खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने नेक काम के लिए इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी है। जी आप बिल्कुल। सच में इंसान नहीं, एक फरिश्ता साबित हुए हैं बस हमारे बस लिए। मुझे बार बार शर्मिंदा नहीं करो और हम अभी चलते हैं, ठीक है ना। और सुबह तक पहुंच जाएंगे और जाके हम इदारे में कंप्लेन करके इन सब को मैं जानता हूँ, पूरी गैंग को जानता हूँ, ठीक है ना। हम आपके साथ इनकी हैं। सब लोकेशन मेरे पास है, ठीक है ना। हम अभी निकलते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो हमने स्टोरी बनाई, रियल स्टोरी थी, हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई, जिसमें हमने वर्क किया। तो नाज़रीन आजकल हमारे माशरे में ऐसे दरिंदे भी मौजूद हैं, जिस तरह आपने स्टोरी देखी हमें भेजी गई थी, मतलब कि उधार दिया गया है। मेन देखें, ये एक मतलब कि हर कोई ले लेता है और जब उधार दिया जाता है वो भी एक वक्फियत थी। वो बेचारा फोत हो गया, उधार लेने वाला जिसको 10 लाख उसने उधार दिया था, तो वो उसका दोस्त था, उसने उसको दिया था, तो उसको चाहिए था कि उसको माफ़ कर देता। ज़हरी बात है, वो बेचारे की ज़िंदगी का देखें, एक लम्हे के लिए किसी को नहीं पता कि अब मैं हूँ, कल मैंने होना है कि नहीं। वो कहते हैं हम 10 रुपए की कोई चीज़ ले लेना, उसकी फिर भी गारंटी है 1 दिन की, 2 दिन की। और इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक लम्हे की गारंटी नहीं है कि अब वो खड़ा है, 2 सेकंड के बाद वो होगा या नहीं होगा। तो देखें, अगर हम किसी से ऐसे मामलात करते हैं, किसी से कुछ उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो अगर वो दुनिया से चला जाए तो सबसे जो बड़ी मेरे ख्याल में बात है, हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो हम उसको अल्लाह की रज़ा के लिए देखें, जब वो जिससे हमने पेमेंट लेनी है, वो देखें, जो जैसे स्टोरी में था कि वो एक बेटी थी और एक माँ थी और वो बिल्कुल गरीब थे, उनके पास कोई ऐसे वसाइल ही नहीं थे कि वो पेमेंट वापस करते। तो उसने, दरिंदे ने, वो जो पेमेंट देने वाला था, उसने अपनी दोस्ती को नहीं देखा, उसने अपने दोस्त को नहीं देखा जिसकी डेथ हो गई थी, जिसको उसने पैसे दिए थे। तो उसने मतलब कि उसकी बेटी को उठा के और दरिंदों के हाथ बेच दिया, मतलब कि जो जिस्म फरोश लोगों के हवाले कर दिया। और मतलब कि ऐसे पहले भी वो कईयों के साथ कर चुका था। हमें स्टोरी में ये बताया गया है कि ये उसने फर्स्ट काम नहीं किया है, ऐसा पहले भी कईयों के साथ कर चुका था। और वो अपने मतलब कि जहाँ रहता है, हमने उसका नाम नहीं शो करना और ना ही हमें बताया गया कि आप उनको हेडलाइन करें या उनका नाम शो करें। तो मतलब कि ऐसे जो लोग हैं, उनसे लोग डरते हैं, उनका नाम लेने से डरते हैं, उनको मतलब शो करने से डरते हैं कि हम उनको अगर शो करें तो क्या इंसान की आजकल जो वैल्यू है, जो औकात है, वो एक 50 या 80 रुपए की जो गोली है पिस्टल की, वो है
कि उसने किसी का नाम निकाला कि फलां इस तरह, तो वो उसको फैर मार देते हैं, बस मुद्दा ही ख़त्म कर देते हैं, बंदा ही ख़त्म कर देते हैं। तो देखें, हमने मरना है, हमने अल्लाह ताला के पास जाना है, हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर हम दुनिया में रह के ऐसे काले करतूत करेंगे तो अल्लाह ताला और अपने प्यारे नबी को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? तो ज़रा हमें ये सारी जो बातें हैं अगर अपने सामने रख के जीना चाहिए कि आया हम जो भी कर रहे हैं कल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने अपने पेश होना है, तो हम क्या जवाब देंगे? तो स्टोरी आपने देखी, आपको समझ लग गई होगी। मजीद मेरे साथ मैडम है, इनसे बोलूँगा कि ये क्या कहेंगे, कमेंट करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि नोमान भाई ने बहुत अच्छी बात की। इस पर मैं भी थोड़ी वजाहत करूँगी कि आप जहाँ से कर्जा ले रहे हैं थोड़ा सा गौर और फिक्र करें कि जिस बंदे से आप कर्जा ले रहे हैं क्या वो वाकई ही इंसान है या इंसानी रूप में एक दरिंदा है। लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप अपनी मजबूरी उनके सामने रखें और वो आपकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। बाकी जितना हो सके कर्ज़े से बच्चे, भूखा सो लें लेकिन कर्ज़े से बच्चे। कर्ज़ा एक इस्लाम भी ये कहता है कि कर्ज़ा बहुत बुरी चीज़ है, उससे बेहतर है आप कम खा लें, थोड़ा खा लें, अपनी ख्वाहिशात को मार लें, लेकिन कर्ज़ा नहीं लें। बाकी ये सारे जो हालात हमने जो आपको स्टोरी दिखाई है ये हकीकत है और ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, इसमें माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं था। ठीक है, उन्होंने तो यही सोचा कि हम कर्जा ले लेते हैं, वापस कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। बाकी अल्लाह पाक सबको हदायत दे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। मैं तो इतना ही कहूँगी। इंशाल्लाह एक और नई स्टोरी में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।